सभी को जय हिंद जय भारत। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो कहते हैं सर कोई ऐसा वर्कआउट, जो कोई ऐसी एक्सरसाइज जिससे जो है सर्दी के इस मौसम में जो है भरपूर पसीने निकले और एक्सरसाइज भी ऐसी हो जाए जिससे कि हमें लगे कि आज तो हमने कुछ किया है। तो आज एकदम सिंपल एक्सरसाइज आपके लिए 8 से 10 एक्सरसाइज है। ये अगर आप कंटिन्यूटी में करते हो, बीच में 10-10 15-15 सेकंड का गैप रहेगा, तो गारंटी से कहता हूं आपके पूरी बॉडी जो है उसका हर एक पार्ट, हर एक पुर्जा जो है वो मजबूत होगा। दूसरा आपका स्टेमिना हो, सारी चीजें आपको बढ़ेगी। शुरुआत में आपको 10 चक्कर 400 मीटर के नॉर्मल लगाने हैं, हल्का फुल्का जंप करके आपको चक्कर स्टार्ट करने हैं। और उसके बाद में जो आपके शरीर के एक एक रोम को हिला के रख देगी, वो 10 एक्सरसाइजें हैं जो आप कंटिन्यू अगर करेंगे तो आपको 100% इससे फायदा होने वाला है। तो इस वीडियो को कंटिन्यू देखें, और आपको फिर भी लगता है कि आपको किसी चीज की पूछने की आवश्यकता है तो आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं। आपको वीडियो के माध्यम से या फिर कमेंट में प्रत्युत्तर अवश्य मिलेगा। 3 से 4 किलोमीटर की रनिंग के बाद में आपको सबसे पहले 3 से 4 मिनट का रेस्ट करना है। और उसके बाद में आप जिस प्रकार देख रहे हैं कि एक हाथ पूरा आसमान में सीधा है तो दूसरा हाथ भी सीधा जा रहा है। ये एक्सरसाइज देखने में आपको लगेगी ये तो बहुत सिंपल है, लेकिन आप जब करोगे तब आपको पता लगेगा। इससे यहाँ का आगे का पार्ट जो है पूरा हलचल पैदा करता है। उसके बाद में बिल्कुल आपको हाथ हिलाने हैं, जिस प्रकार आप वीडियो में देख रहे हैं। आपको आगे पीछे हाथों को जैसे भी आप घुमा सकते हो, जिस प्रकार आपको वीडियो में बताया जा रहा है। और आप ये एक दिन करके देखोगे तो आप इसको समझ पाओगे कि ये भी हमारे लिए देसी जो रगड़े हैं किस प्रकार जरूरी होते हैं। ये आप देख रहे हो, इसमें हाथ और पैर दोनों चल रहे हैं। आपको हाथ पूरा कान के पास लेके जाना है, जिस प्रकार ये नहीं ले जा रहा तो यहाँ पे तो सीधा सा काम है, एक शॉट पड़ता है, अपने आप अकल आती है। लेकिन कईयों के हाथ भी प्रॉपर अपने कान तक नहीं जा पाते हैं। तो इस एक्सरसाइज से जितने फ्लेक्सिबल आपके हाथ होंगे उतने ही शानदार आपके पैर चलने वाले हैं। तो उसके बाद में आपको दूसरा स्टेप जो है ये पूरा प्रॉपर करना है। तब आपको इस चीज़ का पता लगेगा कि कितना मेरे शरीर में जो है जंग लगा हुआ था, जो मैं अब धीरे धीरे इस एक्सरसाइज से आप अपने हाथ और पैर एकदम बिल्कुल खोल सकते हो, स्ट्रोंग बना सकते हो। बारी आती है आपके पैरों की, तो पैरों को भी आपको 1 बाय 1 कोशिश करनी है। आप जितना ऊपर तक ले जा सकते हैं उतना लेके जाएं, क्योंकि आपने दौड़ में भी देखा होगा अपने हाथ और पैर यही इंपॉर्टेंट है। अगर इनको हम सही ढंग से चलाते हैं तो सुपर एक्सीलेंट मारने से हमें कोई नहीं रोक सकता। यह करने के बाद में आप 30 सेकंड के लिए अपने हाथों की एल पोजिशन बनाएं और कम से कम अपने घुटने को पूरा अपने हाथ तक लेके जाएं, न कि अपने हाथों को घुटनों तक लेके जाएं। पूरी कोशिश करें कि आप पैरों को जो है पूरा प्रॉपर उठा सकें। ये शुरुआत में आपको मुश्किल लगेगा, लेकिन जैसे जैसे आप सप्ताह में एक दिन के लिए इस एक्सरसाइज के लिए एक दिन निकालोगे, धीरे धीरे आपकी आदत हो जाएगी। उससे आगे अगर बढ़ते हैं तो उसके बाद में कुछ नहीं करना, बैंड होना है। एक पे आपने जंप किया, दो पे अपने हाथों से आगे बढ़े, फिर एक से आपने जंप किया, फिर दूसरे से अपने हाथों से बढ़े। इसमें एनर्जी ज़्यादा लगने वाली है, लेकिन शरीर में किसी प्रकार की कोई टूट फूट नहीं आती। जैसे एबीसी ड्रिल वगैरह और अदर चीज़ें अपन करते हैं तो शरीर में कहीं ना कहीं नस में खिंचाव ये सब आ जाता है। लेकिन इन एक्सरसाइजों से गारंटी है आपके हाथ और पैर दोनों खुलेंगे, शानदार मजबूत होंगे। और हर एक्सरसाइज के बाद में हाथों को आगे और पीछे और फ्रंट साइड आप क्रॉसिंग में जरूर इसको अच्छे से घुमा ले इनको। ये आपका रेस्ट भी हो जाएगा, साथ ही साथ हाथों के अंदर जो आपकी नसें वगैरह में खिंचाव हो वो भी थोड़ा बहुत दूर होगा। हाथों को बिल्कुल गोल घुमाएं आप, जब भी हाथों को आगे पीछे ले, कमर से भी हल्का हल्का मूवमेंट ले। उसके बाद में अगर आपको अंदर फिर भी जान बची हुई है तो डिप्स तो आपको मारने ही मारने हैं, लेकिन आप इनको 50 तक लेके जाएं। 30 लगते हैं शुरुआत में, 10 लगते हैं, 20 लगते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आज 10 लगाए, कल 12 लगाओगे, कल 12 लगाओगे तो परसों ये सोच के कि कल ही लगाए थे 12 तो 15 तक पहुंचोगे। ऐसे करते करते आपको ये 50 तक पहुंचना ही है। और इसमें एक चीज़ को रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है, एक बार आपने कर लिया अगली एक्सरसाइज की तरफ आपको बढ़ना है। फिर हल्का हल्का ऊपर जंप करना है, कोशिश करनी है कि जंप जो है प्रॉपर कर सके, क्योंकि शरीर पूरा गर्म रहता है, बॉडी गर्म रहती है। और जब लोहा गर्म होता है तभी उसको आकार दिया जाता है। उसके बाद में आप रेडी हो जाएं और सीधा सपाटे लगाएं। इन्हें देसी भाषा में सपाटे बोलते हैं। ये कई प्रकार से लगाए जाते हैं, लेकिन आप ये बिल्कुल सिंपल जो प्रारूप है पहला, इसी के अनुसार आप लगा लें। ये भी आप कम से कम 20 से 25 लगाने की कोशिश करें, और जितना हो सके उतना रेगुलर हर सप्ताह, जिस सप्ताह आप ये एक्सरसाइज जिस सप्ताह के दिन में करते हैं उस सप्ताह आप इसको धीरे धीरे बढ़ाते रहें। आराम से बैठें और हाथ और पैर चलने दें। अब तक आपने देखा होगा कि पैरों और हाथ के अलावा किसी प्रकार की एक्सरसाइज नहीं हुई है, और हाथ और पैर ही अपने लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। कमर, हाथ, पैर ये अगर अपने लचीले हो गए मच्छी की तरह तो एकदम शानदार रनिंग होगी। पंजाबी पैर का पकड़ते हैं तो सांस छोड़ते हुए घुटनों में अपने सर को ले जाने की कोशिश करें। शुरुआत में तकलीफ होगी, लेकिन धीरे धीरे अपने आप हो जाएगा। उसके बाद में आप सिंपल सी एक्सरसाइज है बटरफ्लाई। तो ये पूरी एक्सरसाइज सिर्फ और सिर्फ हाथ और पैरों के लिए है और बिल्कुल देसी है।
इसको आप पहले दिन से भी करते हैं तो किसी प्रकार की शरीर में कोई चोट नहीं आएगी, कोई खिंचाव नहीं आएगा। बिल्कुल सिंपल तरीके से आप इसे कर सकते हैं। शांति से नमाज पढ़ते हैं वैसे बैठे आराम से अपने पैरों पर 4 से 5 मिनट के लिए आप बैठे, फिर आप पैर बिल्कुल आराम से आगे लेके आए तो बड़ा रिलैक्स महसूस होता है। लास्ट में आप ओम उच्चारण कर सकते हैं। इसके अंदर आप सरगम ले सकते हैं, सा रे गा मा पा धा नी सा। इनको लंबा खींचना है, कम से कम 40 से 45 सेकंड तक। एक बार आपने सांस ले लिया तो ओम या फिर सा, कैसे भी आप करना चाहे वैसे आप कर सकते हैं। लास्ट में आपकी एक्सरसाइज होती है यहाँ पे खत्म। खड़े हो जाएं, अपने आराध्य देव को याद करें और जयकारे लगाएं। जयकारे के साथ में आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। फिर भी आपके कोई सवाल हो तो बिल्कुल कमेंट करें। और जो नए बच्चे रनिंग करने के लिए रेडी हैं वो भी इस एक्सरसाइज को फॉलो करें और शेयर करके आप बिल्कुल दूसरे बच्चों को भी मदद कर सकते हैं। और शानदार जयकारे के साथ में, चाहे आप अकेले हो, दो हो, बिल्कुल दिल खोल के जय बोलिए, हाथ उठा के। शर्म 1-2 दिन आएगी, बाद में आदत हो जाएगी। लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।